हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 4 जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। बाय हिमांशु सर, इंग्लिश वाले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन टेंस का यूज़ हमें करना कब होता है। तो पहला जो इसका एग्जांपल है वो है टू डिस्क्राइब इवेंट दैट इज़ हैपनिंग एट द करेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में हो रहे कार्य का वर्णन करने के लिए हमें इस टेंस का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसको बताने के लिए हमें इस टेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मैंने, वह पार्क में खेल रहा है, तो ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क। ये था इसका पहला यूज़। ठीक है दोस्तों, इसका जो सेकंड यूज़ है वो फॉर फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, यानी कि भविष्य के लिए कोई भी ऐसा काम जो हम भविष्य में करने वाले हैं हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे यूज़ की तरफ, वो है विद सम वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों के साथ। जी हाँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नाउ, दीज डेज, एट दिस मोमेंट। नाउ डेज भी अगर आए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और हिंदी में वो शब्द कैसे होंगे, अब, इन दिनों, इस पल, अभी, इस टाइप के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा वह अभी पढ़ रहा है। तो ये अभी वर्ड जो है वो इसी शब्द में से एक है जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ही इज़ रीडिंग नाउ। ठीक है दोस्तों, अब जो अगली बात मैं बता रहा हूँ उसको आपने काफ़ी ध्यान से नोट करना है कि सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन दिस टेंस, यानी कि कुछ क्रियाएं इस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ वो वर्ब्स बताऊंगा जो यूज़ नहीं होती हैं। उनका यूज़ ना होने का रीज़न क्या है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट ही वीडियो में बताऊंगा। तो उनमें जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सी, हियर, रिकॉग्नाइज, लव, लुक, कंप्राइज, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, विश, मीन, सपोज, कंजिस्ट, बिलोंग, सीम, रिजेंबल, नीड और डेयर। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ING प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी कि कर्ता, जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हम लगाएंगे इज एम आर। इज एम आर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्रिया कहलाती हैं बेसिकली, यानी कि वर्ब, कोई भी एक्टिविटी। और ING ज़रूर लगाना है इसके साथ क्योंकि यही कंटिन्यूस की पहचान है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि जो अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब इज एम आर कैसे लगाना है वो देखते हैं। इज आएगा ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ। ठीक है, यानी कि सिंगल चीज़ के साथ। और एम आता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। और आर आपने लगाना है वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन। ठीक है, सेंटेंस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हिंदी में भी इस सेंटेंस की जो पहचान है वो क्या होती है। इस सेंटेंस के में आखिरी में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वह टेलीविज़न देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पता लगाएंगे सब्जेक्ट अपना। सब्जेक्ट हो गया वे, क्योंकि टेलीविज़न देखने का काम वे कर रहे हैं, तो इस वे के लिए इंग्लिश में हम दे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने लगाना है इज एम आर। इज एम आर में से दे के साथ क्या आएगा वो हम ऊपर अभी हमने सीखा, दे के साथ आएगा क्या, आर। तो हम दे के साथ यहाँ पे आर लिख देंगे। अब हमने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो वर्ब है क्या, देखना, तो देखने को क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं। और वॉच के साथ ING लगा देंगे तो वॉचिंग। अब आखिरी में लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसके अंदर, टेलीविज़न, क्योंकि क्या देख रहे हैं, टेलीविज़न, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टेलीविज़न। ये थे हमारे सिंपल, जिन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और इस टेंस में याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड वाले ही सेंटेंस बनाने हैं आपने, यानी कि ऐसा काम जो कुछ टाइम पहले शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वही सेंटेंस आते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट है। आपने सिर्फ इज़मार के बाद नॉट लगा देना है क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वह इन दिनों दवा नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट हमारा वह, क्योंकि दवा नहीं लेने का काम वह कर रहा है, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। तो ही हमने लगा दिया। अब लगाना है हमने इज़मार, तो इज़मार में से हमें ही के साथ क्या लगाना होगा, इज़ लगाना होगा। उसके बाद नहीं है, तो नहीं के लिए आपको पता है नॉट लगा देना है इसके बाद। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, ही इज़ नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है, लेना। ठीक है, तो लेना को बोलते हैं टेक, और टेक के साथ हमने आईएनजी लगा के टेकिंग कर देना है। ठीक है, और आखिरी में लगा देना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दवा। दवा को बोलते हैं मेडिसिन, तो हमने यहाँ मेडिसिन लिख देना है। और टाइम को आखिरी में धकेलना होता है, तो इन दिनों के लिए हम दीज डेज या नाउ डेज भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव आपको पता है पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं। जब भी हमें कुछ पूछना होता है तो उसमें हमें इंटरोगेटिव का यूज़ करना होता है। ये दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल और दूसरा WH फैमिली। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे सिंपल इंटरोगेटिव। इसको करने से पहले आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, कि पहला सेंटेंस होता है वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्या इन हिंदी, यानी कि हिंदी में जो भी सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, और सेम इंग्लिश में भी जब सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखना होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज़मार, यानी कि इंग्लिश का सेंटेंस इज़मार से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका लिखता हूँ मैं फॉर्मूला हो गया इज़मार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लिखा मैंने, क्या आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आया है, ठीक है, तो क्या के लिए हमें इज़मार लगाना होता है, लेकिन उससे पहले हमें सब्जेक्ट का भी पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इज़मार लगाना है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर हो गया आप। ठीक है, तो क्या आपको यू बोलते हैं, यू के साथ आर आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर यू। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, इंतज़ार करना, उसे बोलते हैं वेट। ठीक है, तो वेट के साथ आईएनजी लगा के हम लिख देंगे वेटिंग, आर यू वेटिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, बस का। ठीक है, तो याद रखना कभी भी किसी चीज़ के लिए वेट करते हैं तो उसमें हमें वेट के बाद फॉर लगाना होता है। तो आर यू वेटिंग फॉर बस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल इंटरोगेटिव। और अब करते हैं नेक्स्ट WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें आपने सिंपल इंटरोगेटिव के आगे WH फैमिली लगा देना है, यानी कि WH फैमिली प्लस में इज़मार प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये करने से पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में WH फैमिली के पूरे वर्ड्स लिख देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो उनको बनाने में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कौन, किसको, किसका, कौन सा, कितने और कितना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, क्या को व्हाट, कैसे को हाउ, कहाँ को वेयर, कब को व्हेन, क्यों को वाई, कौन को हु, किसको हुम, किसका हुज, कौन सा विच, कितने हाउ मैनी और कितना हाउ मच। कितने काउंटेबल के लिए यूज़ होता है और कितना अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब टाइम ना ख़राब करते हुए हम लिखते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा कि तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। तो इस सेंटेंस में WH फैमिली हमारी क्या है, क्यों। ठीक है, और क्यों को बोलते हैं वाई, तो वाई हमने लिख दिया। अब इज़मार लगाना है, लेकिन इज़मार लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट का भी पता करना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इज़मार लगा पाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, और तुम को बोलते हैं यू के साथ आता है आर, तो हम लगा देंगे यहाँ पे आर यू। अब उसके बाद हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वर्ब हमारी क्या है, रोना। ठीक है, तो रोने को क्या बोलते हैं, वीप बोलते हैं। तो वीप के साथ हम आईएनजी लगा देंगे वीपिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम सीधा क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस खत्म कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड सेंटेंस जो है, तुम्हें कौन बुला रहा है, क्वेश्चन मार्क। जब भी सेंटेंस में कौन आ जाए ना तो आपको इसे सिंपल फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आपको हु लगा देना है।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, हु इज़ या आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन के लिए हमें यहाँ पे हु लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हु लगाने से पहले हमें देखना है कि इज़ आएगा या आर। तो वो कैसे पता करना है, अगर यहाँ पे लिखा है तुम्हें कौन बुला रहा है तो इज़ आएगा, और अगर लिखा है कौन बुला रहा है तो आर लगा देना है। तो यहाँ पे कौन लिखा है तो हम सिंपल हु इज़। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब होगी बुलाना, बुलाने को बोलते हैं कॉल, और कॉल के साथ लगा देना है क्या, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लिख देना हमने, कॉलिंग, हु इज़ कॉलिंग। अब आखिरी में लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया सेंटेंस के अंदर, तुम्हें, तो इसके लिए हमें यहाँ पे आखिरी में यू लगा देना है, हु इज़ कॉलिंग यू, देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप बाकी भी डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंस बनाकर देखेंगे। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिमांशु सर इंग्लिश वाले, एंड कीप शेयरिंग। सी यू सून।